अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 9th का पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि फिजिक्स का है। दैट इज व्हाट इज फोर्स। ये बेसिकली सेकंड चैप्टर है क्लास 9th की फिजिक्स का, जो कि है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लेकिन इस लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज फोर्स। अगर हम लोअर क्लासेस की बात करेंगे, लोअर क्लासेस में हमने फोर्स की डिफिनीशन पढ़ी है पुश और पुल। सिंपली हमने पढ़ा है पुश और पुल। पुश और पुल ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। लेकिन इस डिफिनीशन को हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आज मॉडिफाई करेंगे। क्लास 9th की डिफिनीशन के हिसाब से हम इसको आज यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फोर्स बेसिकली क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये याद रखना है आपको। दैट फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, या ये एक्सटर्नल कॉज भी इसको हम बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट। तीनों हम बोल सकते हैं। या ये एक्सटर्नल फैक्टर है, या हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कॉज, या हम इसको बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट। इसका काम क्या होता है? दैट tends to change or changes the position of a body। एक बॉडी की पोजीशन को ये चेंज करता है, या तो चाहता है इसकी पोजीशन को चेंज करने। या अगर हम बोलेंगे ये जो पोजीशन है, इसको हम बोलेंगे स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट, या फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा, स्टेट ऑफ मोशन, या स्टेट ऑफ डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी फोर्स एक एक्सटर्नल फैक्टर है, ये क्या करता है? चेंज करता है, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा। सिंपली अगर एक बॉडी रेस्ट में है, इसको मोशन में लाएगा, कौन? फोर्स। या स्टेट ऑफ मोशन, अगर एक बॉडी मोशन में है, इसको रेस्ट में लाएगी, कौन? फोर्स। या स्टेट ऑफ डायरेक्शन, एक बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है, तो इस पे भी हमें फोर्स एक्सर्ट करना है। क्या है एक्चुअल में फोर्स? ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल कॉज है, या एक्सटर्नल एजेंट है। दैट टेंड्स टू चेंज, जो चाहता है एक बॉडी की पोजीशन को चेंज करना। कभी कभार ये चेंज करेगा, कभी कभार ये चेंज नहीं करेगा। यानी दैट टेंड्स टू चेंज और चेंजेस द पोजीशन ऑफ ए बॉडी। पोजीशन का मतलब होता है इसका स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, एक स्टोन को रखेंगे एक ग्राउंड में, ये जो स्टोन है ये खुद ब खुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। जब तक कि कोई पर्सन इस स्टोन को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं ले जाएगा, तब तक ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी, क्योंकि इसके पास एक टेंडेंसी होती है टू रेजिस्ट स्टेट ऑफ रेस्ट। इसके पास एक सलाहियत होती है अपनी रेस्ट पोजीशन को चेंज नहीं करने देती है। तो फोर्स क्या करेगा? एक तो ये अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसको एक किस में लाएगी? मोशन में लाएगी। या अगर कोई बॉडी मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉल को हम फेंकते हैं ग्राउंड में, आफ्टर सम टाइम वो जो बॉल है वो खुद ब खुद रेस्ट में आती है। क्यों वो रेस्ट में आती है? क्योंकि इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है ड्यू टू ग्राउंड। तो इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ये जो बॉल है ये किस में आती है? रेस्ट में आती है। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये बेसिकली एक एक्सटर्नल कॉज है, एक रीजन है इसको रेस्ट में लाने के लिए। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। या अगर किसी बॉडी की पोजीशन को चेंज करना है, या अगर किसी बॉडी की स्टेट ऑफ डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल जब हम वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, तो वहां पे हम क्या करते हैं? स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज करते हैं एक ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जांपल बॉलर बॉल फेंकता है तो जो बैट्समैन है ये इसकी डायरेक्शन को चेंज करता है।
ये डायरेक्शन चेंज करने में भी बेसिकली क्या है, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर फॉर एग्जांपल बैट्समैन बॉल को नहीं खेलेगा तो ये जो बॉल है ये स्ट्रेट सीधे विकेट कीपर के पास जाएगी। इसका मतलब है इस पे कोई एक्सटर्नल कॉज नहीं आया। एक चीज क्लियर है, जो फोर्स है या तो ये स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज करेगा, या तो ये स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करेगा, या तो ये स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करेगा। अब क्या है, ये बेसिकली फैक्टर है। ये खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट खुद ब खुद अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा, खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आएगा, खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आएगा। इसके पीछे कोई काज है, कोई एजेंट है, कोई फैक्टर है जो इसको ये चीजें करने पे मजबूर करता है। फॉर एग्जांपल एक बॉल को हम ग्राउंड में डालते हैं, वो खुद ब खुद रेस्ट में आती है। काज क्या है, बेसिकली इसके पीछे काज है दैट फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू ग्राउंड। या एक ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में ही रहता है जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल काज नहीं आता है, एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आता है, या एक्सटर्नल एजेंट नहीं आता है जो इसको ये पोजीशन, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। नाउ जो फोर्स का ऐसा यूनिट है कि इसमें हम मेजर करते हैं फोर्स को, फोर्स को हम मेजर करते हैं ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन है। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे सेकंड लॉ के मुताबिक जो फोर्स है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इसका यूनिट होना चाहिए, मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसा यूनिट होना चाहिए था किसका, फोर्स का। लेकिन सर आइजैक न्यूटन का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा, तो इसी वजह से यहां पे जो फोर्स का न्यूटन यूनिट दिया गया है दैट इज न्यूटन, क्योंकि न्यूटन का बहुत कंट्रीब्यूशन है इसमें। नाउ फोर्स को अगर हम देखेंगे, फोर्स एक पहले ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। पहले हम देखेंगे क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी सिंपली होती है एनीथिंग दैट कैन बी काउंटेड और एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। कोई भी चीज जिसको हम मेजर कर सकेंगे या जिसको हम काउंट कर सकेंगे, उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। यानी एनीथिंग दैट कैन बी मेजरेबल और काउंटेबल और क्वांटिफाइड, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, गिन सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। नाउ यहां पे वर्ड आया जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी हम उस क्वांटिटी को बोलते हैं जिसके पास यहां पे 2 और 3 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक, इसको यहां पे डायरेक्शन होनी चाहिए। दूसरा, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तीसरा, it should follow the laws of vectors. It should follow laws of vectors. यानी ये फॉलो करना चाहिए laws of vectors. That is triangular law of vector addition, parallelogram law of vector addition, polygon law of vector addition. यानी एक क्वांटिटी को हम तब वेक्टर बोलते हैं जब इसके पास एक तो डायरेक्शन होनी चाहिए, दूसरा इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तीसरा इट शुड फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर्स। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअल में क्या आना चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ सर आइजैक न्यूटन इसका ऐसा यूनिट न्यूटन रखा गया है। अदरवाइज इसका और एक यूनिट है दैट्स कॉल्ड डाइन। तो डाइन सीजीएस में इसका यूनिट है। तो एक न्यूटन 10⁵ डाइनस के बराबर होता है, 10⁵ डाइनस।
ये सीजीएस में इसका यूनिट है। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है बेसिकली फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब है फोर्स के पास डायरेक्शन है, तो इसलिए हम एफ को डायरेक्ट करते हैं ऐसे, इस पे एक वेक्टर साइन रखते हैं, ये डायरेक्शन दिखाता है फोर्स का। नाउ क्वेश्चन अराइजेस व्हाट बेसिकली क्वांटिटी इज, व्हाट बेसिकली क्वांटिटी इज, यानी फोर्स पहले हमने देखा है ये एक एक्सटर्नल कॉज है, एक्सटर्नल फैक्टर है और एक्सटर्नल एजेंट है जो एक बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करता है। तो खुद ब खुद ये चीजें नहीं होंगी, यानी स्टेट ऑफ डायरेक्शन, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ रेस्ट विल नॉट बी चेंज अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सटर्नल कॉज, एक्सटर्नल फैक्टर और एक्सटर्नल एजेंट नहीं आएगा, जिस एक्सटर्नल फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। देखो एक क्वांटिटी के पास दो चीजें होती हैं, हमारे पास जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो 7 है। देयर आर 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज। वन इज लेंथ, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो m से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा यूनिट इसका मीटर है। दूसरा है मास, मास का जो ऐसा यूनिट है दैट इज किलोग्राम्स, केजी। तीसरा है टाइम, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड। नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। इसके बाद है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इसका ऐसा यूनिट हम लेते हैं केल्विन। इसके बाद है यहां पे अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इसका ऐसा यूनिट है मोल। इसके बाद है यहां पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला, कैंडेला रिप्रेजेंटेड एज सीटी। ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास होती है, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब क्वांटिटी क्या है, यहां पे वर्ड पहले आया क्वांटिटी। क्वांटिटी हम फिजिक्स में उस चीज को बोलते हैं जिसके पास दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। यहां पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट डज क्वांटिटी मीन? वेक्टर आपको सिंपली पता है, वेक्टर वो क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होता है, जिसका मैग्नीट्यूड होता है और जिसका यहां पे जो फॉलो करेगा लॉज ऑफ वेक्टर्स को। देखो अगर मैं यहां पे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लिखूंगा, फॉर एग्जांपल दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये सिंपली बेसिकली एक नंबरिंग है। फॉर एग्जांपल पहले इनका कोई मीनिंग ही नहीं है, सीधे ये फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4। अब अगर इस चीज को मैं यहां से लिखूंगा फॉर एग्जांपल 1 kg, या इसको मैं लिखूंगा 2 को फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर्स, या 3 को मैं लिखूंगा फॉर एग्जांपल 3 लीटर्स, या 4 को मैं लिखूंगा यहां पे सेंटीमीटर। नाउ लुक हियर दैट। या फॉर एग्जांपल 5 को मैं यहां पे लिखूंगा फॉर एग्जांपल सेकंड्स, यस। पहले अगर देखो इस टर्म को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड, वैल्यू, ठीक। 1 इज मैग्नीट्यूड, 2 को भी मैग्नीट्यूड बोलेंगे, 3 को भी मैग्नीट्यूड बोलेंगे, 4 को भी मैग्नीट्यूड बोलेंगे, 5 को भी क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड। और किलोग्राम्स क्या है, बेसिकली एसआई यूनिट है मास का। किलोमीटर ये भी यूनिट है डिस्टेंस का। लीटर ये भी यूनिट है। सेंटीमीटर ये भी यूनिट है। यानी एक क्वांटिटी में बेसिकली दो चीजें होती है, एक इसका मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, दूसरा इसका एसआई यूनिट होता है, जिस यूनिट में इसको मेजर किया जाता है। एसआई यूनिट क्या बेसिकली होता है, यूनिट एक कांस्टेंट मैग्नीट्यूड होता है दैट इज यूज्ड टू मेजर द अदर क्वांटिटीज। ये एक बेसिकली
यूनिट होता है मैग्नीट्यूड, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नीट्यूड, वी कैन से दैट। यानी अगर मैग्नीट्यूड है 1 kg, इसका मतलब है 1 किलो, तो इसका एक मीनिंग आता है, तो इसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। यानी क्वांटिटी बेसिकली क्या है, दैट कैन बी मेजर्ड 1 kg फॉर एग्जांपल, इसका मतलब सिंपली है 1000 ग्राम्स, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर्स, 2 क्या है मैग्नीट्यूड, 2, अगर खाली 2 होता तो हमें ये पता नहीं था ये क्या है, ये सेंटीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है, लीटर है, क्या है। जब हम इसको यहां से एसआई यूनिट लगाते हैं या कोई यूनिट लगाते हैं तो इसका मीनिंग आता है। अब यह है 2 किलोमीटर्स, इसका मतलब है ये अब क्या बन गई, क्वांटिटी बन गई, क्या बन गई, क्वांटिटी। तो एक फिजिकल क्वांटिटी के पास दो चीजें होती है, एक इसके पास होता है मैग्नीट्यूड, दूसरा इसके पास होता है मैग्नीट्यूड प्लस एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। जिस भी क्वांटिटी को ये दो चीजें होते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड एंड एसआई यूनिट, उसको हम क्वांटिटी बोलते हैं। यानी जिस चीज को दो चीजें होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है यानी अमाउंट, दूसरा एसआई यूनिट होता है जिसमें इसको मेजर किया जाता है, इसी चीज को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका एसआई यूनिट क्या है जो हमने अभी पढ़ा है, दैट इज न्यूटन। नाउ अगर हमें एक न्यूटन को डिफाइन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे हम 1 केजी को, 1 केजी में कितने 1000 ग्राम्स होते हैं, या 1 फीट में फॉर एग्जांपल 12 इंचेस होते हैं। तो अगर हम यहां पे एक न्यूटन को डिफाइन करेंगे, एक न्यूटन को डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम 1 न्यूटन को डिफाइन करेंगे, 1 न्यूटन इज सिंपली amount of force required to bring a displacement of 1 meter per second in 1 kg substance। सिंपल मीनिंग है इसका 1 न्यूटन का, दैट इज अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास है 1 kg, कितना है 1 kg, कितना फोर्स रिक्वायर्ड, एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड पड़ेगा मुझे, एक्सटर्नल फोर्स सच दैट इस मास 1 kg में डिस्प्लेसमेंट आएगा 1 सेकंड के बाद 1 मीटर, दैट इज ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 1 मीटर, टाइम जो होगा दैट इज 1 सेकंड। यानी द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड ऑफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, इसको हम बोलते हैं 1 न्यूटन। यानी 1 न्यूटन फोर्स कितना होता है, जब एक ऑब्जेक्ट पे, जिस ऑब्जेक्ट का मास 1 kg होगा, इस पे कोई अमाउंट ऑफ फोर्स हम लगाएंगे, उस फोर्स की वजह से इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज 1 मीटर पर सेकंड, इसी टर्म को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। सो 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स required to bring a displacement of 1 meter per second of a body of mass 1 kg. Thanks for joining. This was a little bit regarding definition of force.